अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान जी सियासत जेका जॾहिं बि कंहिं बहरान जे वर चढ़ंदी आहे त सियासी मामलनि जे लाइ असां सदाईं कोर्टुनि जो रुख़ कंदा आहियूं। हिन वक़्तु बि तव्हां ॾिसो त सॼे मुल्क जो महवर ऐं मर्कज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बणियल आहे। थियणु घुरिबो हुयो इलेक्शन हमज़ा शहबाज़ वारी जेका ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे हुन ते थी, उहा थियणु घुरिबी हुई। उहा कीअं थियणु घुरिबी हुई, उनमें रूलिंग छा हुई, हेड ऑफ द पार्टी जो मक़सदु छा आहे, पार्लियामानी पार्टी जे लीडर जो छा रोल आहे, इहे उहे सुवाल आहिनि जिन ते असांजे मुल्क जे सियासतदाननि खे या असांजे अवाम खे या असांजे तर्जे निगारनि खे अञा ताईं ख़बर न पइजी सघी आहे। ईअं ई असांखे यादि आहे त हिकिड़ो ज़माने में कॾहिं आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु जॾहिं प्रेसिडेंट हुआ, उन वक़्तु बि मुल्क जा जेके जयद आलिम क़ानून हुआ, उन्हनि पे दलील ॾिना त प्रेसिडेंट खे इहो जेको आहे इम्यूनिटी हासिलु आहे या न आहे, उनजे ख़िलाफ़ु ख़तु लिखी सघिजे थो या नथो लिखी सघिजे। उन वक़्तु बि हिकिड़ा असां वटि हुआ। आख़िर छो पाकिस्तान जे आइन जे बारे में एॾा भाम पैदा थियनि? दुनिया जे शायदि ई कंहिं मुल्क खे आइन जे बारे में नुक़्तनि ते इंटरप्रिटेशन लाइ कोर्टुनि सां एतिरा भेरा रुजू करिणो पइजी वञे जेतिरो असां वटि थिए थो। इन्हनि समूरनि मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं मुल्क जे हिन वक़्तु सियासी मंज़रनामे जा बि जेके मुख़्तलिफ़ पहलू उन्हनि ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तर्जे निगार सीनियर सहाफ़ी जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलत हुसैन साहब, ये कोई अपना हमारा जो आइन है, ये कोई न्यूटन की कोई थ्योरी है, कोई आइंस्टाइन की कोई अपना इक्वेशन ऑफ है जो हमसे समझ नहीं आती? बार बार हमें जाना पड़ता है अपना कोर्ट की तरफ, जब मुख्तलिफ़ वक्तों पे हमें पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है कि नहीं है। अब 63A की एक इंटरप्रिटेशन कोर्ट दे चुकी है, फिर हम उसके पास गए हैं कि आपने जो कहा था उसका मतलब हमें समझाएं। ये हो क्या रहा है? मतलब आइन हमारा इतना मुबहम है या हमारी ये ज़रूरत होती है कि हम अवाम पैदा करके फिर चले जाएं कोर्टों की तरफ? बहुत शुक्रिया जी। आपकी दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जानबूझ के आइनी मुशगाफियाँ करते हैं, आइन को खींचते हैं, आइन को अपने आइन शिकन आदात और हरकत के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमें इतनी तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। यानी कमाल मुल्क है जिसके अंदर आइन की धज्जियाँ उतनी ही बखेरी जाती हैं जितनी आइन की तशरीह की जाती है। तो ज़ाहिर दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा ना। जितनी आइन शिकनी इस मुल्क में होती है उतनी ही आइन की तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सादा तरीके से इस आइन को पढ़ा जाए और अच्छी नीयत के साथ इसके जो शिकें हैं उन पर अमल दरामद किया जाए तो आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान हैं, उन्होंने इस आइन की एक सादा सी शिक को खुद ही अवाम में मुब्तला कर दिया जब उन्होंने कह दिया कि पार्टी की तरफ से जो लाइन दी गई तो मेंबरान उसे इनहराफ नहीं कर सकते और उन मेंबरान का वोट ही काउंट नहीं होगा। वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है, वाज़ेह अंदाज से, इससे ज़्यादा वजाहत के साथ लिखा नहीं जा सकता। लिखा हुआ है कि आपकी सीट जो है वो खास अमल से गुजरने के बाद खाली हो जाएगी, लेकिन आपका वोट काउंट होगा। वोट काउंट ना करना बड़ा संजीदा मामला है, उन्होंने कह दिया। जब ये कह दिया तो फिर एक अभान पैदा हो गया। फिर अगली मरतबा जब दूसरी जमात ने, जो अमूमन बाद जज साहबान को उस जमात के अपने बयान के मुताबिक पसंद नहीं आती, जो PDM का इत्तेहाद है, उसने जब वही शिक इस्तेमाल की तो वो कहते नहीं जी अब हम इस मामले की तशरीह आपको करके बताते हैं, हमने कुछ और कहा था। तो अगर ये आइन के साथ खिलवाड़ ना हो रहा हो तो तशरीह की इतनी ज़रूरत महसूस ना हो। मतलब ये सिर्फ हमारे सियासतदान भी खींचते हैं, लेकिन जज साहबान में भी उस अवाम को उसी तरह लेते हैं। जस्टिस अपना मुनीर से लेकर जब मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हुआ था तो ये अवाम पैदा करने के हवाले से हमारी जुडिशरी भी उतनी ही जिम्मेवार है, आप नहीं समझते? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो गुजारिश यही कह रहा हूँ, आप अगर आइन को सीधी तरीके से लागू करेंगे तो सियासतदान पर सीधे तरीके से काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लाडले बनाए हैं
और ख़ास जमातों को आपने ज़मीन पर रखने के लिए आइन को इस्तेमाल किया है, तो फिर जाहिर है आपको जुडिशरी की तरफ उंगलियां उठेंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो था वो सिर्फ किसी एक फर्द का केस तो नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला जो था वो किसी एक पार्टी की अहम कायद को तख्तादार पर लटकाने का मामला तो नहीं था, वो नाइंसाफी का मामला तो नहीं था, वो आइन की उस तशरीह का मामला था जिसके तहत कोर्ट्स ने काम करना होता है। लेकिन वो कर दिया इन्होंने। वो करने के बाद किसी को उस पर नदामत नहीं है। ठीक है, एक आध किताब लिखी, बाद में माना कि यहाँ मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन आपने पूरे आईनी अमल को मैनिपुलेट करके आपने उसको तख्तादार पर लटका दिया। उसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर आ जाए, पनामा केस के अंदर क्या क्या हरकत नहीं। अच्छा, एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ जो अपने पसंदीदा और चहीते होते हैं उनको खुली छूट दी हुई है। आज पीडीएम की कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वादे था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 3 अशखास जो हैं, तो बार बार शख्सियात का जिक्र कर रहे थे, जज साहबान नहीं कर रहे थे। 3 शख्सियात जो हैं, 3 अशखास जो हैं, वो मुल्क को कौम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। वो डटे हुए हैं इसी जुडिशल निज़ाम के, जिसके बारे में अब नवाज शरीफ को भी पता चल गया कि वो कैसे काम करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस अब आप समझें कि एक मिसाल बन गई। इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया इस्लामाबाद के अंदर, हम तो यहाँ से खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं, उसकी तफसील आज बयान हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जब आप आइन को इस्तेमाल करते हैं एक कुल्हाड़े की तरह अपनी नापसंदीदा शख्सियात की गर्दनजनी के लिए, और उसको इस्तेमाल करते हैं एक गुलदस्ते की तरह उन लोगों के लिए जो आपके चहीते होते हैं, तो फिर जाहिर है जुडिशरी की तरफ जो नजरें जाएंगी, उंगलियां भी उठेंगी। लेकिन सर, जज साहबान भी तो कहते हैं कि हमारी भी तो फैमिली होती है, हमारे भी तो बच्चे होते हैं, हमारे भी तो अपना आल औलाद होती है। अब अगर कोई इस तरह के मामलात आ जाएं जहां पे वो सब दाव पे लगने जा रहा हो, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि जब ये सारे मामलात हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी के हवाले से, और तो जज साहबान ने इस तरह के अपने इजहार भी किए हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर जज साहबान की फैमिलीज होती है। दुनिया में सारे ममालिक में जज साहबान के खानदान होते हैं ना, उनको तो कभी अपने खानदानों की फिक्र नहीं हुई। खानदानों की फिक्र किनको होती है? जिनके अमाल इस किस्म के होते हैं। इसी इस्लामाबाद के अंदर, इसी सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो लाइन में अब हैं अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए, जस्टिस काजी फायज इस्लाम, उसके खानदान के साथ क्या किया है भाई जजेस ने? उनकी बेगम साहबा के साथ क्या किया है भाई जजेस ने? क्या रुलाया नहीं उनको कोर्ट के अंदर? क्या उनकी बेइज्जती नहीं की है? क्या उनको ड्रैग नहीं किया है? और उसके बाद जिसकी तरफ से रेफरेंस फाइल किया गया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो आपको खड़े होकर क्या कहता है कि मैंने गलत किया था, क्योंकि मुझे कहा गया था मैंने गलत किया। आप अंदाजा कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर जब आप सीनियर मोस्ट जस्टिस के साथ ये कर सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं जी? तलत साहब, फिर बात वहीं पे आती है ना कि हमारा एक इदारा है, जज साहबान भी वहीं से हिदायतें लेते हैं, सियासतदान भी वहीं से हिदायतें लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वहीं पे अटकी हुई है। फिर तो वो मसला हम सब लोग जो है वो सीधा क्यों नहीं रुजू करते? देखें, फौज का जो किरदार है और जर्नलों और जजेस का जो नेक्सस है वो जगह छुपा नहीं है, लिहाजा हमें कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत है। नेक्सस रहा है। इस वक्त फौज कह रही है, अगर आप आज के मामलात में आए, वो कह रही है हमारा किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसने, आपने तमाम डिबेट में ये देखा होगा कि किसी ने फौज की तरफ उंगली नहीं उठाई फिलहाल इस मामले पर। इनफैक्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी शीरी मजारी साहबा के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे हैं न्यूट्रल्स को कि आपने अगर अपना किरदार अदा न किया ना, तो मुल्क खुदा न खासा इसके न्यूक्लियर असासे जो है वो खत्म हो जाएंगे, अमरीकी फौजें आ जाएंगे। वो कह रहे हैं इंटरवीन करें। ये एक हैरान कुन बात है, वो कह रहे हैं इंटरवीन करें। दूसरी जमातों की तरफ से जो मोहम्मद तनकीद का निशाना बनाती होती थी पीडीएम की जमातें, उन्होंने अभी तक फौज की तरफ कोई उंगली नहीं उठाई। तो फिलहाल तो मामला आपको कोर्ट्स के दरमियान और नजर आता है सियासतदानों के दरमियान, लेकिन जब कोर्ट इसरार करे कि हमने फुल बेंच बनाना ही नहीं है, भाई फुल बेंच आपने नहीं बनाना, क्या हम कह रहे हैं कि साउथ एशिया का बेंच बना दें?
सार्क का बेंच तो नहीं बना रहे ना, सार्क ममालिक के जज साहबान मुस्ताहब तो नहीं ले रहे हैं, आपके अपने जजेस बना दें। हालत ये है, बरतानिया की मिसालें देते हैं, बरतानिया में कौन किसको डिस्क्वालीफाई करता है। कभी आपने सुना है कि किसी पार्टी लाइन से आप डिविएट करें तो उसकी मेंबरशिप जो है वो कोर्ट उठा के परे फेंक दे? कभी नहीं सुना होगा। बरतानिया के अंदर क्या इस तरीके से कोर्ट्स काम करती हैं? 3-3 जजेस जो है वो मुकदमात इस तरीके से सुनते हैं, बाकी जजेस जो है आपको गैर फाल कर देते हैं। और जो जिन जजेस को आप गैर फाल करते हैं वो आपको खत लिखते हैं कि बेंच ऐसे ना बनाया करें। ये कमाल बात ये है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट्स का जो रवैया है, मखसूस जज साहबान का जो रवैया है साकिब निसार के बारे में, अब तो वो इस्तारा बन गए हैं। जो अजहर शेख साहब हैं वो इस्तारा बन गए हैं, जो खोसा साहब है वो इस्तारा बन गए हैं। उस रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसाफ का जो सिर्फ तिलमिलाता तब है जब उसका कमजोर के साथ वास्ता पड़ता है और दुम दबाता फिरता है जब उसको धौंस दी जाती है। लेकिन जिस अपना जज का आप बात कर रहे हैं जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने तो अपना मार्च के महीने में ही ये बेंचेस के मामले पे एक तफसीली ख़त लिखा था 3 पेजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, कि ये जो बेंचेस का जो बुनियादी कानून है कि जो इम्पोर्टेंट केस होते हैं वो उसमें उन बेंचेस में सीनियर मोस्ट जजेस को रखा जाता है। आपने वो बुनियादी असूल भी जो है वो अबंडन कर दिया है, उसका लफ्ज़ अबंडन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया है। तो बेंचेस के मामले पे तो उस वक्त उसने ये भी कहा था उस ख़त के अंदर कि जो आपने एक ब्यूरोक्रेट रखा हुआ है रजिस्ट्रार के नाम पे सारे बेंचेस वो बनाता है। तो बहुत संगीन नौयत के जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो वो बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल एक ख़त था जिसका नोटिस नहीं लिया गया। नहीं नोटिस लिया गया। अब आपके सामने ही है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो चीफ जस्टिस को नहीं कहा होगा ना कि आपने बेंच कैसे बनाने, या डीजी ISI ने तो नहीं कहा होगा ना कि बेंच आपने कैसे बनाने। ये तो कुछ फैसले खुद ही कर रहे होंगे ना। तो मेरे सामने अपनी जिम्मेदारी खुद ही पता नहीं सर। मैं तो आपको याद होगा कि किसी ज़माने में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, फिर कहा गया कि नहीं ये जोड़ तोड़ के बनाई गई है, ये बनाई गई है। वो तो कह रहे थे कि दोस्त इस तरह का नहीं मान रहे, इस तरह का वो उस पर राज़ी नहीं हो रहे, इस तरह का। वो तो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, लेकिन मुल्क है उसमें कोई पता नहीं चला कि वो सही थी कि गलत थी। जी बिल्कुल। जब किसी चीज़ का डिनायल अवेलेबल नहीं होना जी हतमी, उसको सच ही समझना चाहिए। उनकी जगह वो तो ऑडियो आपने बता दी, एक उनका वीडियो क्लिप भी मौजूद है जिसके अंदर वो बैठे मोहतरम मिजाजुल हसन साहब के साथ शायद वो बैठे कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, या 2-3 MP तो मैं वैसे ही फारग कर देता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो किस तरीके से काम किया करते थे। डैम उन्होंने बनाने हैं, यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनानी है, इंसाफ उन्होंने करवाना है, सड़कें उन्होंने ठीक करनी है, बैरियर्स उन्होंने हटवाने हैं, सारा काम उन्होंने करना है। और आज शर्जील मेमन जज अपना जो अपना कैदी है तो वो क्या खा पी रहे हैं उसका बंदोबस्त करने के लिए भी उसने जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा खुद करते थे। आजकल तो हमें कहीं नजर नहीं आते। आप क्या बरतानिया में एक सवाल उठाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के सामने, मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने, वैसे सवाल उठा सकता बंदा कि क्या बरतानिया में किसी जज को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने रिश्तेदार की इंतखाबी मुहिम चलाए और उसके जो मुखालिफिन हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से, उनको कहें कि आप इसको जीतने दें। ये बरतानिया में होता है? नहीं होता ना। तो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर आप इल्जाम भी लगते हैं। चलिए सर, ये सियासत के पहलू से देखें तो सियासत में क्या हो रहा है? ये क्या अपना शरीय शुजात, ये परवेज़ इलाही, ये आसिफ जरदारी, ये अपना हमजा शहबाज, ये हो क्या रहा है कि पहले इलेक्शन करवाए गए कौमी असम्बली के, वहाँ पे जो धमा चौकड़ी मची, रात के 12 बजे कोर्टों ने आके अपना इंटरवीन किया, तब जाके हुआ। फिर वो अब यहाँ पंजाब असम्बली के अंदर 2 मरतबा ये चक्कर हो चुका है इलेक्शन का और अब भी वही मामला है। ये सियासत हमारी कहाँ जा रही है? सियासतदानों के हवाले से देखिए फैज साहब, ये बोझ है उन तमाम गुनाहों का जो आपको 2018 के इंतखाबात से इस मुल्क के अंदर होते हुए नजर आए। इस बोझ से अब आप जान नहीं छुड़ा सकते। ये वो नताइज हैं जो आपको दिख रहे हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि एक पेचीदा मामले में जो नताइज होते हैं वो नए मसाइल की जड़ भी बन जाते हैं, तो जिसका विशेष साइकिल कहते हैं। तो यही हो रहा है। तो पुराना बोझ जो है वो नए मसाइल की जड़ बन रहा है।
तो और ये सिलसिला जो है वो कब से शुरू हुआ है? 2018 में किस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात करवाए गए, कौमी इंतखाबात करवाए गए, चेयरमैन को जितवाया गया, बंदों को नजरबंद रखा गया। अब रात को 12 बजे आप बंदों को उठा के जेलों में भिजवाते थे, 4 दिन बाद इलेक्शन होता था। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ? मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके ऊपर क्या केस बनवाया गया था? साथ डीजी रेंजर्स बैठे हुए थे और कह रहे थे कि इससे हेरोइन निकली है। आपको ये वजाहत नहीं कर रहा कि अगर वो केस गलत था, जो कि आप मान रहे केस गलत था, तो जो हेरोइन डाली थी वो कौन लेके आया था? तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं बनना चाहिए। तो ये तमाम खिलवाड़ जो करते रहे हैं पिछले 2018 में, उसके आपको नतीजे नजर आ रहे हैं। तो सियासत जाहिर है नहीं सर, 18 तो एक रिप्लिका था। आपको याद होगा कि 90 की दहाई के अंदर जब आईजे बन रही थी, जनरल दुरानी की टेस्टिमनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है, वो इसी तरह था। पैसे बांट रहे थे, मिला रहे थे लोगों को, पार्टियां बना रहे थे, रिजल्ट ले रहे थे। वो वही हुआ जो 90 की दहाई में नवाज शरीफ के लिए किया गया, वो अब इमरान खान के लिए किया गया। ये तो एक रिप्लिका है। मैं तो जब पाकिस्तान की तारीख को देखता हूँ मुझे तो इस तरह नजर आता है। बिल्कुल ऐसे नजर आता है, लेकिन हालात बहुत सारे तब्दील भी हो रहे हैं। तब सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है। तब हर फर्द की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी, अब आवाज बुलंद है। और फिर देखिए, अब गलतियों की फहरिस्त के खाने भी खत्म हो गए हैं। उस वक्त गलतियों की गुंजाइश थी, उससे सीखना चाहिए था, नहीं सीखा। अब आप उस गलतियों को खाने के अंदर चीजें लिखी जा रहे हैं, गुंजाइश ही खत्म हो गई है। तो इस वक्त आपका निज़ाम जो है वो गलतियों से लबरेज हो गया और आपको वो तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं जो माजी में नहीं नजर आ रही थी। उसके अंदर पीछे और फैक्टर भी हैं, उस सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया। और फिर ये भी ध्यान में रखिएगा तो उस वक्त सिंधी और पंजाबी का मामला था। इस वक्त लड़ाई जो है पंजाब के अंदर, इसके अंदर जो प्राइमरी आपको जो फसाद नजर आता है वो पंजाब के अंदर लड़ाई नजर आती है, जिसकी वजह से तमाचौकड़ी मची हुई है। वरना आपने एक पंजाबी प्राइम मिनिस्टर को ले आए, सिंधी को फारिग कर दिया, सिंधी को ले गया, पंजाबी को बीच में रख दिया, ये आप खिलवाड़ करते रहे। अब पंजाब के अंदर घमसान का रंग पड़ा हुआ है, तो और जिसके नतीजे आपके सामने नहीं पंजाब के अंदर है। तो इसीलिए तो बीबी साहबा का जो वो बयान था कि लाहौर और लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क किया जाता है, वो तो फ़र्क नज़र आ रहा है ना। अब भी देखें कि कन्विक्शन के बावजूद भी नवाज शरीफ 2 मरतबा तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, दोनों मरतबा उस पर कन्विक्शन थी। तो अगर वो दोनों तरफ से उसको, अगर वो हुकूमत में होते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं होते तो भी लाहौर के होने की वजह से उसको ये तो फ़ायदा पड़ता है कि उसके लिए एक स्पेस निकाला जाता है कि यू कैन फ्लाई अवे। जी, इस वक्त खैर बीबी भी एग्जाइल में थी, लेकिन मैं उसमें उस बहस में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता कि सहूलत क्या मुहैया की, बल्कि पंजाब में मैं आर्गूमेंट आपको बता रहा हूँ ये है कन्विक्शन के बावजूद कोई सियासतदान मुल्क से बाहर गया हो, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा कन्विक्शन के बावजूद, मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट सिर्फ ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को ही मुयसर हुई है। जी, नवाज शरीफ को मुयसर थी, वो तो मैंने गुजारिश कर दी, क्योंकि पार्टी का वजन पंजाब में मौजूद है, नंबर्स पंजाब में मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सहूलत मुहैया थी। लेकिन ये भी एजाज है कि पंजाबी प्राइम मिनिस्टर का ही है कि 3 मरतबा निकाला गया और उसके बाद उसको कंप्लीट नहीं करने दी गई टर्म, और उसके सारे खानदान को जो है ना वो रगेदा गया और उसको किसी किस्म का NRO का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। ये पंजाब में ये बात हो रही है कि अब पंजाब के अंदर वो लड़ाई चल रही है, लेकिन इस बात से कतई नजर कि पंजाब की लड़ाई है या पंजाब या सिंध की लड़ाई है, मामला ये है कि इन लड़ाइयों की जो जड़ें हैं वो मुसलसल मैनिपुलेशन के नतीजे में गहरी हुई हैं, और उस मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उन जड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की कुर्सियों के नीचे जाकर रुकता है। जब तक लोग ये नहीं मानेंगे तब तक हालात तब्दील नहीं होंगे। लेकिन हालात तो अब देखें ना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में एक अवामी रद्दमल आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ रेजिस्ट कर रही होती हैं। अयूब खान के दौर में हमें नज़र आया कि यहाँ पे तो चलो बाद में हुआ, यहाँ पे नैब थी और बाकी जमातें थी, लेकिन वहाँ पे अवामी लीग बड़ी तम तराक के साथ अयूब की मुखालफत में खड़ी हुई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जैसी कदावर शख्सियत आके उसके सामने खड़ी हो गई, तो वो तो एक फिनोमेना था। फिर ज़ियाउल हक के दौर में हमें नज़र आया कि MRD की सूरत में, और इसमें मुशर्रफ के दौर में जुडिशरी की मूवमेंट की सूरत में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। लेकिन इस वक्त तो
ये है कि सबके बारे में ये कहा जा रहा है कि सब अपनी बारी के लिए गेट नंबर 4 का इंतजार पे अपना दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे अपना किसी इशारे के इंतजार में खड़े हैं। तो मूवमेंट के सिवा, पॉलिटिकल मूवमेंट के सिवा किस तरह ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं? ये पॉलिटिकल मूवमेंट के सिवा हल नहीं हो सकते। सिर्फ एक सूरत में हल हो सकते हैं, जब सबको, गेट नंबर 4 वालों को, जाती उमरा को, बनी गला को, तमाम लोगों को इस बात का एहसास हो कि उनकी लड़ाई में इस सरजमीन का नाम डूब रहा है और इसका मुस्तकबिल बदतरीन खतरात से दो चार है। और जिस सरजमीन पर बैठ के वो ये काम कर रहे हैं, वो सरजमीन उनके नीचे से खिसक रही है। जब तक इसका एहसास नहीं होगा ना, तो ये लोग अपनी आदात और अतवार नहीं बदलेंगे। अब वो एहसास होता ही नहीं होता, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जान लेना कि जिस शाख पर हम बैठे हैं, हमने उसको दीमक से पहले से लगाया था, लेकिन अब बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर गिर रही है। अगर ये एहसास नहीं हुआ, फिर जाहिर है हालात जिस तरफ जाएंगे वो आपके सामने ही है। तो आपको उम्मीद है कि इनमें से किसी क्वार्टर में कुछ इतनी सैनिटी, अपना सेंसिबिलिटी और इतनी वो है कि गेट नंबर 4 वाले भी समझें कि हमने जो ये स्पेस लिया हुआ है ये हम छोड़ दें, या जो अपना कंटेनर पे खड़े होकर जो अपना ख़त लहरा के और जो जिस तरह या का नस्ताइन व या का नाबुद व या का नस्ताइन और कुरान शरीफ और मज़हब को जिस तरह सियासत के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग इक़्तिदार के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, वो उनके अंदर भी ये एक एहसास आएगा। जी, एहसास तो कहते हैं आ गया है, तभी वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन जो कुछ माजी में होता रहा उसके नतायज भी तो भुगतने होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सियासी बहरान का कोई हल है। लोग कहते हैं कि जल्दी इंतखाबात करवा लें, जल्दी इंतखाबात का की जो रुमानियत है उसका भी हिसाब हो जाएगा। इन हालात में अगर आप इंतखाबात करवाते हैं तो न जाने उन इंतखाबात के नतीजे में डिवीजन कितनी बढ़ती हैं। तो इस वक्त तो आप ये समझें कि जिसको तज्जियाती इस्तिलाह में नामुमकिन सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, ये वो है। बड़ी मेहरबानी तलत हुसैन साहब, आपने में ज्वाइन के। नाज़रीन मुल्क जा मारूफ़ तर्जनिगार सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब सां गॾु आहे गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनन हिकिड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे ऐं मुल्क जे अंदरि जेको कुझु ही थिए पियो ऐं जहिड़े नमूने सां थिए पियो, उहो हर ज़बान आम ते इहा ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु असांजे मुल्क जे अंदरि पावर कॉरिडोर सां लाॻापियल समूरा हल्का, उहे असांजी अदलिया हुजे, असांजी फ़ौज हुजे, तोड़े असांजा सियासतदान हुजनि, असांजी ब्यूरोक्रेसी हुजे, माण्हुनि में मायूसी वधे पई, फ्रस्ट्रेशन वधे पई। माण्हुनि खे इहो अहसासु माण्हुनि में वधे पियो त हिते को बि हिन मुल्क जी बहितरी ऐं भलाई ऐं फलाह जे लाइ ऐं अवाम जी बहितरी ऐं बहबूद लाइ ऐं फलाह लाइ कुझु करण लाइ तयारु न आहे। जंहिंजे करे ही सभु माण्हू जेको आहे आहिस्ता आहिस्ता रिलेवेंट थींदा वञनि पिया। किथे किथे असांखे नज़र अचे पियो त माण्हू एग्रेसिव थींदा वञनि पिया। हिन मुल्क जे अंदरि जेको हिकिड़ो दुनिया जो 6 नंबर वॾो आबादी जे हिसाब सां मुल्क आहे, जंहिंमें यूथ जी हिकिड़ी, नौजवाननि जी हिकिड़ी तमामु 65% ऑफ द पॉपुलेशन जेका आहे उहा यूथ आहे, जेका 15-16 खां वठी 35 सालनि जी उमिरि जी आहे। ऐं उन में जेकॾहिं असांजे हुकुमराननि वटि संजीदगी हुजे ऐं इहो यूथ जेको आहे उहो उनखे स्किल सां जेका उनखे इक्विप कयो वञे, उनखे जेको आहे तइलीम सां ऐं हुनर सां उन्हनि खे जेको आहे पंहिंजो इक्विप कयो वञे, त शायदि इहो असांजी वॾी स्ट्रेंथ थी सघे थो। चयो वियो हुयो त असां वज़ीर आज़म हाउस खे यूनिवर्सिटी बणाईंदासूं, गवर्नर हाउस खे यूनिवर्सिटी बणाईंदासूं। उहे नतीजा जेके असां ॾिठा उहे सभु किथे वञी बीठा। हाणे हालत इहा आहे त माण्हू इक़्तिदार जी जंग आहे, आइन जो इंटरप्रिटेशन असांखे सम्झ में नथी अचे ऐं उहा रोज़ कोर्टूं जेके आहिनि उहे बि इंटरप्रिटेशन्स जेके कनि थियूं पियूं। जीअं तलत हुसैन साहिबु चयो पिए त उहे जस्टिस मुनीर खां वठी अॼु ताईं असांजे कोर्टुनि जे अंदरि अक्सर औकात जेका आहे उन्हनि जो रविश ऐं रविया जेके रहिया आहिनि उहे कंहिं बि तरह ते हिकिड़े जुडिशल आदाब जे मुताबिक़ न रहिया आहिनि। नतीजे तौर ते तव्हां ॾिठो त जंहिंजो ज़िक्र अॼु पंहिंजो तलत हुसैन साहिब बि कयो पिए त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको मुल्क जो इंतिहाई पॉपुलर ऐं इंतिहाई अकाबर सियासतदान हो, जंहिं मुल्क जी जमहूरियत जा, मुल्क जी मईशत जा, मुल्क जी जेको आहे आज़ादु परॾेही पॉलिसी जा बुनियाद रखिया, उन माण्हुनि जो जुडिशल मर्डर थियो ऐं उहो हर माण्हू उहो चए थो त उहो जुडिशल मर्डर हुयो ऐं
कोर्टुनि उन वक़्त जी कोर्ट में वेठल जज साहिबान बि तस्लीम कयो त उनजे मथां दबाव हुयो। इहा जॾहिं जुडिशरी जी रेपुटेशन थी वञे त उन रेपुटेशन खे जुडिशरी पंहिंजी रेपुटेशन खे साफ़ न करे सघे। सियासतदाननि जे बारे में इहो चई वञे त हर को गेट नंबर 4 ॾिसे थो ऐं हर टीवी टॉक शो में इहे ॻाल्हियूं थींदियूं हुजनि। उन वक़्तु जेको आहे असांजे पारां बार बार कंहिं मुल्क जी फ़ौज जेको आहे उहा एतिरा भेरा वज़ाहत न करे कंदी हूंदी जेतिरी असांजे फ़ौज जे तर्जुमान DGISPR खे करणी पइजी वञे थी त असां न्यूट्रल आहियूं, असां न्यूट्रल आहियूं, असां न्यूट्रल आहियूं। ऐं वरी जॾहिं उहो न्यूट्रल चवनि था त वरी उन न्यूट्रल जे हुजण जे बारे में जेको असांजो अॻूणो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिबु चए थो थी मजमूई तौर ते जेको असां जेको बहस मुबाहिसा जेको माहौल जेको इन्वायरमेंट जेका ठाहियूं वेठा आहियूं उहा यकीनी तौर ते किथे बि हिकिड़े ज़िम्मेवार मुआशरे जी अक्कास न आहे का। इन में किथे बि असांखे हिकिड़े ज़िम्मेवार मुआशरे जे अंदरि जेके मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र थियनि था, जेके मुख़्तलिफ़ पिलर्स थियनि था, मुख़्तलिफ़ जेको आहे उन जा जेके सेगमेंट्स थियनि था उन मुआशरे जा, उहे जहिड़े नमूने सां हिकिड़े ज़िम्मेवार नमूने सां बिहेव कंदा हुजनि उहो असांखे कंहिं क्वार्टर में नथो अचे। ख़ासि तरह स्पेशली असांजी पावर कॉरिडोर सां लाॻापियल माण्हू पॉलिटिशियन्स हुजनि, असांजा ब्यूरोक्रेट्स हुजनि, असांजी मिलिट्री हुजे, असांजी जुडिशरी हुजे, पर उनखां अलावा बदकिस्मती इहा आहे पावर कॉरिडोर्स खां अलावा असांजी मीडिया तोड़े इंटेलिजेंशिया ऐं असांजा तज्ज़िया निगार जेके आहिनि उन्हनि खे बि जेकॾहिं असां ॾिसूं था त असांखे नज़र अचे थो पियो त उते बि असांखे काफ़ी मामलनि में ही सॼो मामिलो हिकु तरफ़ खां ॿिए तरफ़ वेंदे नज़र अचे थो। उते बि का असांखे इम्पार्शलिटी, सेंसिबिलिटी, का समझदारी, का गैर जानबदारी, का तदब्बुर, को अहिड़े क़िस्म जी शयूं जेका ख़ासि तरह असांजी इंटेलिजेंस आहे, असांजी अकेडमी आहे, असांजे स्कॉलर्स खे ॾियणु घुरिजनि, उते बि उहा नज़र नथी अचे। मीडिया खे उहा बि नज़र नथी अचे। तंहिं करे तमामु घणी ख़राबु सूरत हाल आहे ऐं उन सूरत हाल में ही जेका जंहिं नमूने सां पंजाब जो शो हले पियो उहो शो चंद घराणनि जो शो त थी सघे थो, चंद पंहिंजो सियासी पार्टियुनि जो शो थी सघे थो, पर मुल्क जे मजमूई जेका मईशत जी ऐं सियासत जी ऐं मुल्क जो आउटलुक जी जेका सिहत आहे जेका उन लाइ ज़रूरियात असां इन क़िस्म जे पंहिंजो बेफ़ाइदा बेमक़सद मावराए आइन इख़लाक़ी दीवाल पढ़ण जे बुनियाद ते बीठल जेके आहिनि एक्ट्स खां पासो कयूं ताकी असां हिन मुल्क खे हिकिड़े सेंसिबल ऐं जमहूरी ऐं रवादारी वारे मुल्क तौरु जेको आहे इस्टेब्लिश करण लाइ अॻिते वधूं। सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाई कटो।